पाकिस्तान बांग्लादेश टेस्ट सीरीज का फैसला कुन दिन। दूसरे टेस्ट में बांग्लादेश की गिरफ्त अब भी मजबूत। बांग्लादेश की 2 विकेटें गिरी। मीर हमजा और खुरम शहजाद की एक विकेट। बांग्लादेश की 185 रन के ताक़ुब में बैटिंग जारी। बांग्लादेश ने 80 रन बना लिए। मैच जीतने के लिए 105 रन दरकार, 8 विकेटें बाकी। कौमी असम्बली इजलास कुछ देर में शुरू होगा। 30 नकाती एजेंडा जारी। अदलिया से मुतालिक अहम कानून साजी एजेंडे में शामिल। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतालिक बिल भी एजेंडे में शामिल। अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात के लिए करारदाद भी ऐवान में पेश की जाएगी। सरकारी मुलाजमीन के बगैर इजाज़त सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी आए। वफाकी हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन के बगैर इजाज़त सोशल मीडिया के इस्तेमाल का नोटिस। सरकारी मालूमात दस्तावेज़ात अफशा करने से रोक दिया। सरकारी मुलाजमीन अब बगैर इजाज़त सोशल मीडिया पर इजहार राय या बयानबाजी नहीं कर सकेंगे। मानसून का ताकतवर स्पेल। लाहौर में रात गए मूसलाधार बारिश। सबसे ज्यादा बारिश निश्तर टाउन में 201 मिलीमीटर रिकॉर्ड। पंजाब के दीगर शहरों में भी बादल जमकर बरसे। मुल्तान और लिया में सुबह सवेरे बारिश। आज भी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आज और कल बारिश मुतवक्के। मर्दान में जायदाद का तनाज़ा। भाइयों ने फायरिंग करके बहन को कत्ल कर दिया। फायरिंग के नतीजे में 2 कमसिन बच्चे भी जख्मी। सुप्रीम कोर्ट में 4 जज बढ़ाने का बिल सेनेट में पेश। जजों की तादाद बढ़ाने पर अपोजिशन का एहतजाज। 9-9 के नारे लगाए। बिल सेनेटर अब्दुल कादिर ने पेश किया। अली जफर बोले जुडिशल मार्शल लॉ की कोशिश हो रही है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया, पीटीआई को फिक्र है जैसे किसी चीज़ पर कब्जा हो। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने बिल मुतालिका कमेटी को भेज दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान तौसी नहीं लेना चाहते, ये बात करना अब छोड़ दें। 2/3 अक्सरियत की बात तब हो जब तौसी लेना हो। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने चीफ जस्टिस की तौसी की अफवाहों का गला घोंट दिया। कहा, जस्टिस काजी फाइजीसा ने कहा था वो तौसी के ख्वाहिशमंद नहीं। ये बात उन्होंने मुझसे और अटॉर्नी जनरल से कही थी। बार बार कहना वो तौसी ले रहे हैं दुरुस्त नहीं। नौ मई का इश्तिहारी मुलजिम पूरी केपी हुकूमत पर भारी। मुराद सईद की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में मुदाखलत सामने आ गई। अली अमीन गड्डापुर और पार्टी क़यादत से राब्तों का इंकशाफ। मुराद सईद रूपोशी के बावजूद सूबाई काबीना और फैसलों पर असरअंदाज होने लगे। आतिफ खान और शकील खान को ओहदों से हटाने में अहम किरदार रहा। अली अमीन गड्डापुर को मामलात पर सख्त रद्द-ए-अमल देने पर आमादा किया। मुराद सईद 9 मई केसेस में इश्तिहारी मुलजिम हैं। यूटिलिटी स्टोर बंद नहीं हो रहे। वफाकी वजीर राना तनवीर की यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के वफ्द को यकीन दहानी। मुजाहिरीन ने धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। आज से ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। राना तनवीर की ज़ेर सदारत शुगर एडवाइजरी बोर्ड का इजलास हुआ। वफाकी वजीर ने वाज़े कर दिया, मुल्क में चीनी का सरप्लस स्टॉक मौजूद है। चीनी की कीमत में किसी किस्म का इजाफा कबूल नहीं होगा। महंगाई को रिवर्स गियर लग गया। मुल्क में महंगाई 3 साल बाद सिंगल डिजिट में आ गई। इदारे शुमारियात के मुताबिक अगस्त में महंगाई की शरह 9.64% रही। अक्टूबर 2021 के बाद पहली बार महंगाई की शरह सिंगल डिजिट रिकॉर्ड की गई। पंजाब में 5000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का मंसूबा। पहले मरहले में 1000 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। बड़े शहरों में 5 साल में एंड टू एंड ग्रीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा। वज़ीर आला पंजाब से चीन की ट्रांसपोर्ट कंपनी के सरबराह की मुलाकात। पंजाब में ग्रीन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज का इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग की तमाम सहूलियात देने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला ने कहा, ट्रैफिक जैम बड़ा मसला है, आलूदगी बढ़ रही है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम रीडिज़ाइन करना चाहते हैं। खुशगवार मूड, आरामदेह बेड और मुतमईन ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। 24 न्यूज़ ने नताशा की जेल के अंदर की फुटेज हासिल कर ली। कराची की जेल में मुलजिमा नताशा को दीगर खवातीन के हमरा खुशगवार मूड में देखा जा सकता है। अमीरजादी नताशा ने गाड़ी से रोन कर बाप बेटी को जांबाक और 5 अफराद को जख्मी किया था।
क्या लाहौर में अंडरवर्ल्ड की लड़ाई फिर छिड़ गई? अमीर बालाज कत्ल केस के मरकजी मुलजिम तीफी भट्ट का बहनोई कत्ल। जावेद भट्ट को लाहौर में मुस्लिम टाउन के करीब टारगेट किया गया। फायरिंग से बीवी जख्मी। जावेद भट्ट मकतूल बालाज कत्ल केस में भी नामजद था। वाक़े के बाद अहले खाना के बयानात कलमबंद। चंद रोज कबल एहसन शाह को भी मार दिया गया था। गैर कानूनी असलहा रखने वालों के खिलाफ शिकंजा सख्त करने का फैसला। पंजाब आर्म्ड ऑर्डिनेंस 1965 में तरामीम की मंजूरी। मुस्तबदा पंजाब असम्बली से मंजूर कराया जाएगा। गैर कानूनी असलहा बरामदगी नाकाबिल जमानत जुर्म करार। पकड़े जाने पर 6 माह से 20 साल तक सजा हो सकेगी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने मुनशियात को दहशतगर्दी से बड़ा खतरा करार दिया। कहते हैं मुनशियात इस्तेमाल के आलात दुकानों पर दस्तयाब हैं। कारसाज हादसे की मुलजिमा ने भी नशा किया हुआ था। ये भी बताया कि सिंध हुकूमत इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस शुरू कर रही है। बानी पीटीआई और बुशरा बीवी के जुडिशियल रिमांड में तौसी। अदालत ने नए तोशाखाना रेफरेंस में 16 सितंबर तक रिमांड दे दिया। दरख्वास्त जमानत पर समाअत 6 सितंबर को होगी। पाकिस्तान को तारीख में पहली बार बांग्लादेश से व्हाइट वॉश का खतरा। दूसरा टेस्ट भी हाथ से निकलने लगा। 185 रन के ताकुब में बांग्लादेश का जबरदस्त और पुरएतमाद आगाज। बगैर किसी विकेट के 42 रन बना लिए। कामयाबी के लिए मजीद 143 रन दरकार। 10 विकेटें बाकी। पाकिस्तानी बैटर्स की बदतरीन परफॉर्मेंस। कोई खिलाड़ी भी विकेट पर ना ठहरा। बांग्लादेशी पेसर्स ने पाकिस्तानी बैटिंग लाइन की धज्जियां उड़ा दी। दूसरी इनिंग्स में शाहीन 172 रन पर ढेर हो गए। कजाफी स्टेडियम अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट में तेजी आ गई। बेसमेंट में वाटर टैंक की तामीर और स्टील फिक्सिंग का काम शुरू। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कजाफी स्टेडियम का दौरा। पेशरफ्त का जायजा लिया। जारी कामों का मुआयना किया। बोले तामीराती कामों को टाइमलाइन के अंदर मुकम्मल किया जाए। मोहसिन नकवी ने FWO कैंप ऑफिस में इजलास की सदारत की। लाहौर में पहली बार वज़ीर आला पंजाब मॉडल रेडी मुतारिफ कराने का फैसला। पहले फेज में 19 मकामात पर 1000 रेडियां लगाने की हिदायत। SOS पर बतौर पायलट प्रोजेक्ट रेडियां लगा दी गईं। वज़ीर आला मॉडल रेडी को बार कोड इशू किया जाएगा। PTA ने गैर कानूनी सिम्स की बंदिश के दूसरे मरहले का आगाज कर दिया। 2017 से पहले जायदुल मयाद शनाख्ती कार्ड पर सिम्स की बंदिश शुरू। शहरी सिम की बंदिश से बचने के लिए शनाख्ती कार्ड की तजदीद कराएं। 16 अगस्त से 69,000 से जायद गैर कानूनी सिम बंद की जाएंगी। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में धमाका। 6 शहरी हलाक, 13 जख्मी हो गए। पुलिस कमांडर के मुताबिक धमाका काबुल के सिक्योरिटी जोन में हुआ। हमलावर ने देसी साख्ता बम से धमाका किया। 6 यरगमालियों की लाशें मिलने के बाद इसराइल में एहतजाज जारी। दूसरे रोज भी नेतन हुकूमत के खिलाफ शहरियों के मुजाहिरे। मुजाहिरीन ने तेल अवीव की हाईवे बंद कर दी। हुकूमत से यरगमालियों की रिहाई के लिए मुआहिदे का मुतालबा। इसराइली अपोजिशन लीडर की भी हड़ताल की हिमायत। भारतीय रियासत गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मूसलाधार बारिशों से तबाही। बारिशों का 50 साला रिकॉर्ड टूट गया। मुख्तलिफ हादसात में 27 अफराद हलाक। ट्रेनों का शेड्यूल मुतासिर, परवाजें मनसूख। गुजरात में मुसलसल बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 35 अफराद हलाक हो चुके हैं। पेरिस पैरालंपिक्स में 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गए। अमेरिका के ब्लैकविल ने 100 मीटर रेस में सोने का तमगा जीता। विमेन रेस में कोलंबिया की कैरन फाते रहीं। टेबल पर चीन 33 मेडल के साथ सरे फहरिस्त। बरतानिया की 23 तलाई मेडल्स के साथ दूसरी पोजीशन। फैसलाबाद पुलिस ने मुगवी तालिब इल्म अयान को बाजियाब करा लिया। पुलिस ने खातून अगवाकार समेत 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक रिश्तेदार खातून तालिब इल्म के अगवा में मुलविस थी। और अमरीकी शहर शिकागो में फायरिंग के नतीजे में 4 अफराद हलाक। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमलावर ने फॉरेस्ट पार्क ट्रेन स्टेशन पर अंधाधुंध फायरिंग की। पुलिस ने 25 साला हमला आवर को गिरफ्तार कर लिया।